हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.10, जिसमें हमने क्या करना है जी, इस सर्किट की मदद से करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और दूसरे नंबर पे बी से लेके डी तक के वोल्टेज कैलकुलेट करके देना है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन चीज़ यही है, ये एक लूप है, लूप एनालिसिस है, तो इसमें केवीएल चलेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता वो हमारी कंसेप्चुअल वीडियो जाके एक दफ़ा देखें। तो देखो बच्चों, उसने वैसे भी करंट की डायरेक्शन मेंशन की हुई है, ये एक सिंगल लूप है, इसमें देखो करंट की डायरेक्शन उसने क्लॉकवाइज ही रखी है, और मैं भी आपको हमेशा यही कहता हूँ कि हर एक लूप के अंदर आपने हमेशा करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही लेनी है। तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, और करंट का नेम भी मेंशन है आई। ठीक है, ये देखो क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट भी ऐसे ही पूरे लूप में मूव करता जा रहा है। आपने हमेशा करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज भी चलती है, लेकिन आपने हमेशा क्लॉकवाइज लेनी है। ठीक है, तो चलो केवीएल अप्लाई करते हैं। आपने लिखना है अप्लाई, ताकि हमारी आई की वैल्यू निकल आए। ठीक है बच्चों, और एक और चीज़ बताता चलूँ, केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने होते हैं उस इक्वेशन में। तो देखो रेजिस्टेंस, यानी कि एक रेजिस्टर है, उसकी मुझे रेजिस्टेंस पता है, उसके वोल्टेज नहीं पता, तो उसके वोल्टेज कैसे लिख सकते हैं? ओहम्स लॉ की मदद से। जैसा कि आप जानते हो, ओहम्स लॉ का कहना था कि वोल्टेज बराबर होते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस के। करंट का नाम आई, आपने रेजिस्टेंस के साथ पुट करके बस मल्टीप्लाई करवाते जाना, आपकी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हो ना, तो हमेशा रेजिस्टर के वोल्टेज प्लस में लिखे जाते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में माइनस में लिखे जाते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ करंट की डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज लेना, एंटी क्लॉकवाइज के चक्रों में ना जाना। ठीक है, तो चलो आओ यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट द गिवन लूप। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में एंटर करेगी, तो ये आ जाएगा -6। जब आगे बढ़े तो करंट 80 किलो ओम रेजिस्टर में से गुजरी। तो अब ये एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर के वोल्टेज कैसे लिख सकते हैं? अभी बताया, रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई दे दो। करंट हमारी आई है, तो रेजिस्टेंस है 80 के, यानी कि 80 के आई आ जाएगा, 80 किलो आई। ठीक है, इसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, ये आ जाएगा +12। मजीद आगे बढ़े तो करंट 40 किलो ओम रेजिस्टर में से गुजर है, तो ये क्या आ जाएगा 40 के आई। ठीक है, उसी तरह से यानी ओहम्स लॉ लगा के। और जब आगे जाते हैं तो देखो करंट वहीं पे वापस आ रही है जहां से हमने चलना स्टार्ट किया, तो इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि ओहम्स लॉ, ये क्या नाम है, केवीएल मुकम्मल हो गया। तो अब देखो 80 और 40 कितना हो गया, 120 किलो आई, और ये 12 में से -6 किया तो 6 रह गया, 6 दूसरी जानब जाकर -6 हो गया। यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, जो कि क्या आएगी, देखो आई इधर ही रह गया, 120 के आके इधर से डिवाइड हो गया, -6 और 120 के। इसको कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, मेरे ख्याल में 0.02 आ रही है, चेक करते हैं जी। नहीं यार, 0.02 नहीं है, 0.05 है, -0.05 मिली एम्पेयर। ठीक है बच्चों, किलो ऊपर आके मिली हो गया, तो ये वैल्यू आ गई है आपके पास करंट की। अब आपने VBD निकालना है, बी से लेके डी तक के वोल्टेज, इनको ही VBD कहा जाएगा। तो चलो आप VBD निकालते हैं। VBD इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, बी से चलना स्टार्ट करना, क्योंकि VBD है ना, तो बी से लेके डी तक के वोल्टेज मींस बी से चल के आपने डी तक का लूप कवर करना है। तो चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। करंट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई, उसी डायरेक्शन में चलना है, तो लिहाजा आगे +12। जब आगे बढ़ते हैं तो करंट 40 किलो ओम रेजिस्टर में से गुजरते हैं, तो ये आ जाएंगे इसके वोल्टेज +40 के आई, यानी उसी तरह से ओहम्स लॉ लगा के, क्योंकि हमने वोल्टेज ही तो लिखने हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो डी तक पहुँच जाते हैं, यानी कि ये VBD वोल्टेज आ गए, क्योंकि इसने कवरेज पूरी कर ली। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट कर लो कितने वोल्टेज बनते हैं VBD। आई की क्या वैल्यू आई है, -0.05 मिली और किलो कैंसिल हो जाएगा, और 40 को आप मल्टीप्लाई करवा दो, जो आपके पास ये था 0.052 आता है। तो ये देखो बच्चों, ये आ रहा है 12 - 2, तो ये आ गया आपके पास 10 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन भी हल हो चुका है।